हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कोर क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। सो यार, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर हम नीट एग्जामिनेशन की बात करें या जेई एग्जामिनेशन की बात करें या फिर बात करें सीयूटी एग्जामिनेशन की, तो एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज लिंक्ड विद इट। तो यार बड़े बड़े बॉम्ब तो फूटते ही रहते हैं, ये बहुत ही आम सी बात है। तो अगर हम बात करें, रिसेंटली बेटा एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एडवाइजरी से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना फॉर जेई एस्पिरेंट्स एंड जो नीट 2026 के एस्पिरेंट है उनके लिए भी एज वेल, क्योंकि जितने चेंजेस जेई में होते जा रहे हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीट में भी अडेप्ट होते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो मेक श्योर करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी रिगार्डिंग ऑल योर एग्जामिनेशंस। एज वेल एज अगर हम बात करें बेटा, आप फिजिक्स के साथ अगर चैलेंज फेस कर रहे हैं प्रिपरेशन में, और आप कहीं ना कहीं फिजिक्स को एक ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं जो हिंडर कर रहा है आपकी ओवरऑल परसेंटेज को, तो आप इस चैनल को जरूर से फॉलो करते रहें। मैं ये मेक श्योर कर रही हूँ कि आपके लिए मैं सब्जेक्ट को ईजी बना सकूँ। सो चलिए, अब अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं, दैट इज nta.ac.in, तो रिसेंटली इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर जेई एस्पिरेंट्स। बट सेम तरीके का एडवाइजरी बहुत ही जल्द नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिलीज होने वाला है। जैसे कि हमें पता है दैट जेई एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, 2 सेशंस में कंडक्ट करवाया जाता है। वन इज इन जनवरी एंड द अनदर सेशन इज इन बेसिकली अप्रैल। तो यार इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं एज कंपेरेटिव टू नीट। तो अगर हम जेई की बात करें, इस एडवाइजरी के रिलेटेड बेटा क्या बोला गया है बच्चों को ऑलरेडी तैयारी करने के लिए, जब फॉर्म ओपन होगा उसमें आपको कुछ दिक्कत ना आए, तो इसलिए जितनी भी चीजें अपडेट आपको करवानी है उसके रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी किया गया है। और नीट वाले स्टूडेंट्स को भी ये मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को प्लीज ध्यान से सुने, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए इन द फ्यूचर टाइम जब आपके फॉर्म्स रिलीज हो। देखो बेटा, फॉर्म्स नीट के जब हम बात करें तो फरवरी के आसपास रिलीज होते हैं, और वो पीक टाइम होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस का। तो बहुत बार बच्चे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और अपने फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बेटा जी जो जेई स्टूडेंट्स के लिए दी गई हैं, जो नीट वालों के लिए भी एप्लीकेबल रहने वाली हैं फॉर श्योर, तो आप इसको समझ लीजिए, जान लीजिए एंड मेक श्योर करिए कि ये सब चीजें आप करवा के रख रहे हैं, बिकॉज अभी यू हैव एन एम्पल टाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें जेई वालों के लिए, यहाँ पे बताया गया कि 2 सेशन में पेपर होगा। अक्टूबर में जो है वो मेजरली बेटा जी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और किस किस चीज को अवॉइड करने के लिए बोला गया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल एकदम तैयार करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले आधार कार्ड की अगर हम बात करें, आधार कार्ड बहुत ही चर्चा में रहा था। लास्ट सेशन में भी बच्चों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी, अ लॉट ऑफ क्वेरीज वर देयर रिगार्डिंग आधार कार्ड अपडेशन, क्योंकि ये एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ है बेटा जो कि सब बच्चों के लिए, ऐसा बोलो कि एक दिक्कत बन गया था। किसी का नाम खराब था उसके ऊपर, किसी का नाम गलत दिया हुआ था, किसी के पेरेंट्स का नाम गलत दिया हुआ था, है ना। देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज रिलेटेड आधार कार्ड। तो उन्होंने इस बार पहले ही बोला है दैट आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विद द करेक्ट नेम। आपका नाम करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एज पर योर क्लास 10th सर्टिफिकेट। अब बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोलना है कि मैम मेरा ना दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये नाम लिखा हुआ है, मेरा आधार कार्ड के ऊपर ये वाला नाम है तो चलेगा नहीं बेटा। अगर आपका क्लास 10th में भी सेम, क्लास 10th की मार्कशीट में भी सेम नाम है देन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आपको नीट एग्जामिनेशन या किसी भी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज भी आ रही है तो उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करना, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम। बेटा जी, आपका जो क्लास 10th का मार्कशीट होता है ना, उसको एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी माना जाता है। ठीक है, तो इसके जो प्रॉपर क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपका नाम, आपके फादर का नाम, है ना, योर डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल करेक्ट वैसे ही आपको फॉर्म में फिल करनी रहेगी जो आपके 10th की मार्कशीट में है, और आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। अब इस पे ना मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। देखो, जब आधार कार्ड बना था उस टाइम पर हम एकदम ऐसा छोटे से बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, तो फोटोग्राफ भी वैसे से टाइम की थी। आप बड़े हो गए हैं तो शक्ल में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। अब सपोज करो ऐसा हुआ कि आपके ना छोटे होते हुए
आपने हेयर कट करवाया हुआ था, ठीक है, और अब आप बड़े हो चुके हो, तो आपका जो पूरा फिजिक है ना, आपका हेयर्स हैं वो ग्रो हो चुके हैं, आपका जो शक्ल है वो पूरा ही चेंज हो चुका है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं फेस करना चाहते आप, तो बेटा जी आप आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हो विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ। ये जेई वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है, करवाना ही पड़ेगा उनको। नीट वाले बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जब जारी होगा मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, बट मेरे अकॉर्डिंगली आपके पास अभी टाइम है, आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। अपना नेम, अपने फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका फोटोग्राफ, ये सब बेटा जी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका जो एड्रेस है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है यूडीआईडी कार्ड, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए होता है। दिस शुड बी वैलिड, अपडेटेड, रीन्यूड एज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर कोई बच्चा पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंडर आता है तो वो ये जरूर करवा के रखे। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल शुड बी अपडेटेड एंड वैलिड। ये सब सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, बिकॉज जेई के फॉर्म में आई रिमेम्बर लास्ट टाइम है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांग लिया गया था, और नीट वालों के लिए बड़ी ये चिंताजनक बात बन गई थी तब। तो प्लीज आप पहले ही इन सब चीजों को अपडेट करवा के रखें, ताकि आपको कोई फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दिक्कत ना आए। अब रही बात नीट की, तो नीट का जो बेटा आपका फॉर्म है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड या फरवरी तक ओपन अप हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली बेटा आप जो है अपनी सारी तैयारी अभी से करके रखो, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो मेजर सा एक चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज आधार कार्ड। वो मस्त एकदम बढ़िया तरीके से बेटा सेट होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपकी प्रेपरेशन आपको स्ट्रांग बनाकर रखनी है बेटा। द लेवल ऑफ पेपर वाज वेरी गुड फॉर द 2025। आपका 2026 के बात करें अगर हम, तो पेपर लेवल अच्छा ही आएगा बेटा, तो उस हिसाब से आपकी प्रेपरेशन भी बढ़िया ही होनी चाहिए। सो फॉर दैट आप फॉलो करते रहिए। फिजिक्स सब्जेक्ट यूजुअली बच्चों के लिए नीट एग्जामिनेशन में एक हिंड्रेंस बनता है। वी आर गोइंग टू मेक श्योर, together we are going to make sure, me and you are going to make sure that कि इस सब्जेक्ट के लिए हम फाइट करें, इस सब्जेक्ट के साथ हम फाइट करें, और आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो नीट एग्जामिनेशन में हम बढ़ाएं। सो फॉर दैट आप हमारी लर्निंग कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए बेटा। दीज आर द लिंक्स जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक। आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं आपको लाइव मिलती हूँ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 6 PM। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप लाइव क्लासेस को जरूर से ज्वाइन कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ आप बेटा जी इस यूट्यूब चैनल के अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बड़े सॉर्टेड तरीके से बेटा यहाँ पर मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी हुई है, जिसमें आपको एग्जाम एक्सप्रेस, जिसमें आपको वन शॉट्स के फॉर्म में आगे आने वाले चैप्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर एज आई प्रोमिस्ड, ये नया चैनल था तो मैंने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ा रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ इसकी, तो वो आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में मिल रहा है। बाकी आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। साथ ही साथ आपको सारी की सारी एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती रहती हैं, ट्रिक्स शॉर्ट्स भी मिलते हैं, मोटिवेशन भी मिलती है, और आपके दीदू के साथ आपको बात करने का मौका भी मिलता है। तो जुड़े रहें, स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।